अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉगर की वेबसाइट के बारे में और हम लोग उससे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब ब्लॉगर की एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद अगर हम लोग अपने आर्टिकल्स, ब्लॉग्स उसके ऊपर पोस्ट करते हैं तो उसके बाद अर्निंग का वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ से हमें जस्ट जो है वो गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं, कोई 80% लोगों की अगर मैं बात करूँ कि वो जब ब्लॉगर की एक वेबसाइट बना लेते हैं, उसके ऊपर अपने मेहनत करके अपने जो है वो ब्लॉग्स और आर्टिकल्स पोस्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 80% लोगों की एडसेंस जो है वो जो वेबसाइट है वो सॉरी एडसेंस जो है उनकी वेबसाइट को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। उसके अंदर बहुत सी जो है वो फ्लॉज़ होते हैं, बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से एडसेंस उनकी वेबसाइट को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे एक और उसके पैरेलल एक और प्लेटफ़ॉर्म, एक और वेबसाइट लेके आए हैं, जो आपकी ब्लॉगर की वेबसाइट को विदिन मिनट्स अप्रूव भी करेगी और आपके वहाँ पे एड्स भी रन होंगे, जिससे आपको एक अच्छा रेवेन्यू भी मिलेगा। लेकिन इसके अंदर फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपको एसईओ करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट की और अपने कीवर्ड्स जो है वो रैंक करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे चैनल पे हमारी वीडियो वो भी लोग अगर देख रहे हैं कि हमें तो एसईओ नहीं आती और हमें जो है वो कीवर्ड्स रैंक करने का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है क्योंकि हम जिस तरह से यहाँ पे अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसके लिए हमें एसईओ और जो है वो कीवर्ड रैंकिंग की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इसको जो है अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लॉगर की जो है वो वेबसाइट बना लेते हैं। ब्लॉगर.कॉम को मैं ओपन करूँगा। जिनको ब्लॉगर.कॉम के बारे में भी नहीं पता तो उनके लिए भी कोई मसले वाली बात नहीं। हम लोग यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लॉगर की वेबसाइट बनाएँगे और उसके बाद किस-किस तरह से कौन-कौन से स्टेप से गुज़र के हम लोग अपनी अर्निंग का जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं, वहाँ तक हम लोग जाएँगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी ब्लॉगर का जो एक पेज है उसको क्रिएट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं यहाँ से फर्स्ट स्टेप से लेके चल रहा हूँ, तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता वो पूरी वीडियो देखेगा, तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो हम लोग अपने जीमेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जीमेल जो है वो अटैच हो जाएगा हमारे एक ब्लॉगर के पेज के साथ, ठीक है? और यहाँ से आगे हमसे ये कुछ जो है बेसिक डिटेल्स माँगेगा एक वेबसाइट के लिए, ठीक है? और यहाँ पे सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है कि आप अपने ब्लॉगर का जो है वो टाइटल दें यहाँ पे। अब हम किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना वो हम अपना ब्लॉग जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ओके, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देता हूँ। यहाँ पे मुझसे वो अभी मेरा जो है वो एड्रेस यूआरएल माँग रहा है कि आप अपना यूआरएल के जो है वो नेम सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मार्ट स्किल्स, मैं अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ स्मार्ट स्किल्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है? अभी देखें यहाँ पे मुझे नीचे उसने लिख के दे दिया दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, अभी तक ये किसी ने यूज़ नहीं किया, ठीक है? और अभी मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। डिस्प्ले नेम पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ स्मार्ट स्किल्स मीडिया, ठीक है? फिनिश। तो ये हमसे 3 चीज़ें ये पूछेगा स्टार्ट में, जो हमें इसको यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद हमारा ये कुछ ही सेकंड में हमारा ये पेज जो है हमारा वेबसाइट का बन के सामने आ चुका है। अब ये हमारा है फ्रंट एंड, ठीक है? अब हम इसका यूज़र इंटरफ़ेस देखेंगे। अब फ्रंट एंड और यूज़र इंटरफ़ेस में क्या फ़र्क है? फ्रंट एंड वो होता है जहाँ से हम अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ से हम अपने ब्लॉग्स पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? इसको एडमिन पेज भी कहा जा सकता है। और यूज़र इंटरफ़ेस वो होगा जो कि कोई भी यूज़र, कोई भी इंटरनेट का यूज़र जो है वो अगर हमारी वेबसाइट को ओपन करता है, तो वो जो बंदा होगा उसको हम यूज़र बोलेंगे। तो यूज़र इंटरफ़ेस कौन-सा होता है? वो ये आ गया यहाँ पे हमारे सामने।
ये हमें एक पेज अभी मिल चुका है। अब इसमें हम अमेंडमेंट करें, इसको हम डिज़ाइनिंग करें, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इसको थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ़ कर देता हूँ। सबसे पहले पोस्ट आ गया, उसके बाद स्टैट्स आ गए कि जो हमारी यहाँ पे पोस्ट होंगी, उसके ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं, ये लाइक्स आ रहे हैं, वो आएगा। कमेंट्स में हमें यहाँ पे कमेंट्स मिल जाएँगे। अर्निंग्स का ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्निंग के ऑप्शन पे अगर आप जाते भी हैं, तो यहाँ पे आपको जस्ट जो है वो एडसेंस के अकाउंट के साथ लिंक करके देगा ये, ठीक है? उसके बाद पेजेस में आ जाते हैं, जो पेज आप अंदर बनाना चाहते हैं, लेआउट्स में आ जाएँगे कि जो आपका इस टाइम पे थीम लगा हुआ है, उसको जो है वो आप कितनी यहाँ से चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई भी फीचर न्यू ऐड करना चाहते हैं, कुछ रिमूव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद थीम्स में आ जाते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का थीम कौन-सा रखना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग हमारे पास से जो है वो बहुत सारे थीम्स भी आ जाते हैं, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपना कस्टमाइज़्ड जो है वो प्रीमियम थीम कहीं से परचेज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपना कोई भी एक कहीं से ले भी सकते हैं न्यू जो है थीम। वो इंशाल्लाह मैं आपको थीम भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकेंगे, ठीक है? और उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो एक प्रीमियम थीम है, ठीक है? अब यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई भी थीम ले लेता हूँ, ये वाला थीम मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, गॉट इट? और इस ये मेरे पास यहाँ पे आ गया न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इस टाइम पे मेरा ये पेज है। अब मैं जाके चेक करता हूँ कि मेरा थीम जो है वो चेंज हो चुका है। जी बिल्कुल, मेरा थीम यहाँ पे चेंज हो चुका है। मैंने यहाँ से न्यू अप्लाई कर लिया था, ठीक है? ये तो हमारे पास एक छोटा-सा स्टेप था ब्लॉगर की वेबसाइट को बनाने का, ठीक है? ये यहाँ पे मेरी ब्लॉगर की एक वेबसाइट अब बन चुकी है। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, हमने यहाँ पे क्या करना है, अपना एक ब्लॉग पोस्ट करना है। ब्लॉग कहाँ से पोस्ट करना है अब? उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी के पास जाना है, ठीक है? चैट जीपीटी से जाके अपना एक ब्लॉग लिखवा लेना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट एन आर्टिकल आर्टिकल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है? अभी मुझे ये चैट जीपीटी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मुझे एक पूरा आर्टिकल लिख के दे देगा, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे जो है बिल्कुल बना-बनाया एक आर्टिकल मिल जाएगा, लेकिन क्या हम इसको इसी तरह से पोस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह से भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है। आपने पहले कोशिश ये करनी है कि आपको एक आगे मैं एक और वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ से आपने इसका पैराफ्रेज़ जो है, इसके जो वर्डिंग है वो चेंज कर लेनी है, ठीक है? अब वो क्या है? मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पैराफ्रेजिंग टूल, ठीक है? ये मेरे पास नीचे आ गया, आप नेम नोट कर लें, ठीक है? फर्स्ट पे जो है वेबसाइट, इसको आप ओपन कर लें, यहाँ से आपको पैराफ्रेजिंग टूल के नेम से एक वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ से आपने अपना पूरा जो है ब्लॉग, इसको आपने चेंज कर लेना है, ठीक है? चेंज करना कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे फ्रंट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको पूरा को चेंज करने लगा तो। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ से पैराफ्रेज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे वो वाला पैरा है जो मैंने अभी पेस्ट किया था, और इधर देखें, मुझे अभी इस वेबसाइट ने पूरी की पूरी उसकी वर्डिंग जो है वो चेंज करके दे दी है। इसके साथ क्या होगा, आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो है फॉर दैट टाइम मैं इसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, कॉपी एंड उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे और न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ हेडिंग्स देनी पड़ेंगी। कुछ जो है वो मुझे हेडिंग्स जो हैं वो चैट जीपीटी की तरफ से भी मिलती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे चैट जीपीटी ने नहीं दी, तो हमें यहाँ पे जो है कुछ अपनी तरफ से हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी उसकी, ठीक है? मोस्टली जो है आपको चैट जीपीटी दे देता है, लेकिन यहाँ पे अभी
चैटजीपीटी ने नहीं दी हेडिंग्स तो कोई मसला नहीं है। फर्स्ट पे जो है हमारी एक एज़ यूजुअल क्या हेडिंग होती है, इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग को बना लेते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग मेजर हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, सॉरी यहाँ पे सोशल मीडिया के नेम से, ठीक है। यहाँ पे हम सोशल मीडिया के नेम से दे देते हैं हेडिंग, हमें नज़र आ रहा है सोशल मीडिया, ठीक है। अब ये मेजर हेडिंग नहीं है, ये हमारे पास आ जाएगी जस्ट हेडिंग के नेम से, इसको हम लोग नॉमिनेट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग लास्ट पे जो है ना कंक्लूजन पे कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने पूरी हेडिंग नहीं दी क्योंकि आपको जस्ट समझाना था, तो आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में तो समझ आ चुकी होगी कि हमने बनाना किस तरह से इसको। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिंपल हमने वहाँ पे जाके लिखा है कि राइट एन आर्टिकल फॉर अस एट एक्स्ट्रा, कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है, वो आपको देगा, आपने उसको कॉपी करना है, पैराफ्रेजिंग टूल से आपने रिफ्रेज करना है उसको, उसका भी मैंने आपको एक पैराग्राफ करके बता दिया है तरीका, वो करके आपने यहाँ पे पेस्ट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको हेडिंग्स दे देनी है। अब मैंने जस्ट यहाँ पे 2 हेडिंग्स दी हैं, तो टाइटल दे देंगे। टाइटल हमें यहाँ पे वैसे तो चैट जीपीटी ने भी दिया है, यही हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। ये टाइटल उसने दिया है हमें और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे एक आर्टिकल तो लिखा गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसके लिए पिक्चर्स नहीं है, पिक्चर्स लगाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा इमेजेस में, ठीक है। अब इमेजेस में आके ये भी कॉपीराइट इस पे आ सकता है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक वर्ड टूल्स लिखा नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद यूजेज राइट्स का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने के बाद क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में चले जाना है, ठीक है। इसके बाद जो आपके सामने ये पिक्चर्स आएंगी, इसके ऊपर आपको किसी तरह का भी कॉपीराइट नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी अभी पिक्चर ले सकता हूँ, यहाँ से मैं एक ये पिक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद क्या है कि यहाँ पे मेरी ये एक पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो है वो मैं सेकंड पिक्चर के लिए यहाँ पे आता हूँ, कोई भी एक और पिक्चर ले लेता हूँ मैं यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से जो है कोई भी और टीवी वगैरह की पिक्चर ले लेता हूँ, या फिर ये ले लेता हूँ, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही रेडियो आ जाता है, ठीक है। कॉपी इमेज, और उसके बाद इसको मैं कहीं पे भी जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ। अभी इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरी 2 पिक्चर्स लग चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2 पिक्चर्स लगा दी हैं और एक पूरा जो है वो ब्लॉगर वेबसाइट पे एक आर्टिकल मतलब कि रेडी कर लिया। इसको मैं अभी करूँगा पब्लिश, यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ और ये मेरे पास एक मेरा जो है वो आर्टिकल रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ से यूज़र इंटरफेस जाके चेक करता हूँ कि क्या मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल मुझे यहाँ पे मेरा जो है वो आर्टिकल यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपका ये काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आपको ब्लॉगर की खैर आपको बहुत सी और भी वीडियोस मिल जाएंगी, मेरी भी आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी कि ब्लॉगर का आपने किस तरह से वेबसाइट बनानी है और किस तरह से आपने प्रॉपर उस पर काम करना है। तो वो एक अलहदा से बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बहुत शॉर्ट कर दिया। आप दूसरी वीडियो जाके देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमने क्या करना है, अभी हमारे पास ब्लॉगर का जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमें अर्निंग किस तरह से होती है किसी भी वेबसाइट से, वेबसाइट के ऊपर जब यहाँ पे एड्स लगे होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐड नहीं लगा हुआ, क्यों? क्योंकि हमने कहीं पे अप्लाई ही नहीं किया हुआ, ठीक है।
अब मैं एडसेंस पे अप्लाई नहीं करने वाला यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एडसेंस के अलावा हम एक और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपना क्या कहते हैं अकाउंट क्रिएट करके अपनी वेबसाइट को वहाँ पे अप्रूव करवाएँगे और उसके बाद जो है हमें वहाँ से अर्निंग होगी और किस तरह से होगी वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग अभी नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जाने वाले हैं जिसका नेम है एड्सटेरा, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ये मेरा एक अकाउंट है एड्सटेरा का, जो मेरा मेन अकाउंट है जिसे हम लोग बोलेंगे पेरेंट अकाउंट। इसमें पेरेंट और चाइल्ड का क्या सीन है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके साथ के साथ बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरा ये एक पेरेंट अकाउंट है, यहाँ से मैं इसका जो है वो अभी लिंक कॉपी करूँगा, ठीक है? ये रेफरल लिंक है, मीन्स कि ये वाला जो अभी मैं अकाउंट बनाऊँगा वो मेरे इस पेरेंट अकाउंट से लिंक होगा। अब लिंक होने का क्या फ़ायदा है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि अगर मैं इसको अपने अकाउंट से लिंक कर रहा हूँ, तो उसका फ़ायदा क्या है और यही हमारा असल जो है वो एक हमारे मीन्स के जो वर्क है उसका एक बहुत ही बड़ा पार्ट ये है कि हमने इसको साथ हमारे लिंक करना है। मैं यहाँ पे अपना लिंक जो है वो पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमने जैसे ही यहाँ पे अपना लिंक जो है वो पेस्ट किया, उसके बाद हमारे पास ये सामने पेज शो हो गया, एक साइन अप पेज एड्सटेरा का, ठीक है? जिससे हमें वेबसाइट की मोनेटाइज़ेशन मिलेगी, आप इसको मोनेटाइज़ेशन भी कह सकते हैं, अप्रूवल भी कह सकते हैं, ठीक है? अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद ये हमें हमारी वेबसाइट के लिए एड्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिटेल्स पुट कर देते हैं, जो हमारी यहाँ पे है लो जीमेल सबसे पहले माँग रहा है, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे फुल नेम दे देते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे फुल नेम दे देता हूँ। उसके बाद लॉगिन पूछ रहा है, यूज़र आईडी, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास स्पेस नहीं होगा। और यहाँ पे हम देंगे पासवर्ड। यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि आप कोई भी अपना मैसेंजर दें, यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ेसबुक भी करता हूँ, तो और यहाँ पे हम कहाँ पे विथड्रॉ लेना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे सिर्फ बताना है। हम यहाँ पे कोई भी कॉइन को कर सकते हैं, पेपैल अगर आपके पास है उस पे कर सकते हैं, वेब मनी पे कर सकते हैं, यहाँ पे पेग्ज़म है एक, उस पे कर सकते हैं, ठीक है? क्लिक बिटकॉइन है, टिथर है और टिथर ERC20 इथरम है और TRC20 जो है ट्रॉन्स, खैर ये एक बिटकॉइन में कह सॉरी ये क्रिप्टो में कह रहे हैं कि आपको विथड्रॉ देंगे, हम लोग बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, पेपैल में भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देते हैं, खैर अभी, और आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देंगे। साइन अप के बाद हमसे ये अभी कंफर्मेशन मेल हमें सेंड करेगा, ठीक है? उस मेल को हम लोग अप्रूव करेंगे, तो उसके बाद हमारा अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी जस्ट हमारा ये अकाउंट ओपन हुआ है, हमारी वेबसाइट के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है? याद रखें अभी तक हमारा इस वेबसाइट के साथ कोई लिंक नहीं है। जब तक ये अप्रूवल आता है तब तक मैं आपको थोड़ा-सा बैक एंड इसके बारे में बता दूँ कि ये काम आगे मज़ीद इस तरह से आपने करना क्यों है और किस तरह से। सबसे पहले आपने एक अपना इसी तरह से एड्सटेरा का अकाउंट और ब्लॉगर वेबसाइट एज़ अ पेरेंट वेबसाइट बना लेनी है, ठीक है? उनके ऊपर आपने काम नहीं करना। याद रहे कि ये मैं उन लोगों के लिए और ये मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ जिसके अंदर आपने एसईओ और कीवर्ड रैंकिंग वगैरह कोई काम नहीं करना, गेस्ट पोस्टिंग कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। जस्ट आपने अपनी ही वेबसाइट्स बनानी है और खुद भी बैठ के बाय सेल्फ क्लिकिंग आपने जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। ये उसके लिए मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने एक ब्लॉगर की वेबसाइट जिस तरह से अभी मैंने बनाई है, ठीक है? वो बनानी है और एक आपने एडसेरा का अकाउंट बना लेना है, ठीक है? उन दोनों को आपस में लिंक कर दें, ठीक है? उसके ऊपर अपने एड्स लगा देंगे, जैसे आगे खैर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा और उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पे ये एक अकाउंट है एडसेरा का, इसमें रेफरल्स में आएँगे, रेफरल्स में आपको ये इनवाइट लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट आपने याद रहे कि जो आपने पेरेंट अकाउंट बनाना है उस पे काम नहीं करना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको अभी इसकी भी ब्रीफिंग देता हूँ। आपने उस पे काम नहीं करना,
वो आपने जस्ट इसलिए बनाना है कि आपको उससे रेफरल लिंक मिल सके, ठीक है? अब रेफरल लिंक का आप क्या करेंगे, इस रेफरल लिंक से आप आगे मल्टीपल एड्सटेरा के अकाउंट्स बनाएँगे, मल्टीपल अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट्स बना लेंगे। आगे उससे क्या करना है, उसका फ़ायदा क्या होगा उन पे काम करने का? उन पे काम करने का ये फ़ायदा होगा कि हर एक जो आपका रेफ़रल होगा, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है 5%, हर एक रेफ़रल की जितनी भी इनकम होगी, उसका 5% आपके मेन अकाउंट में आता जाएगा, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास तब तक जो है वो एड्सटेरा का इनविटेशन लिंक भी आ चुका है। आप इसको दोबारा सुन भी सकते हैं बैक करके वीडियो को, अगर आपको नहीं समझ आई। खैर मैंने इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ आई, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वैसे आप इसको अगेन सुन भी सकते हैं। अब यहाँ से मैं कन्फर्म ईमेल कर देता हूँ, ठीक है? कन्फर्म ईमेल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये मेरे अकाउंट को जो है वो वेरीफ़ाई कर देगा। द वेरिफिकेशन कोड इज़ सक्सेसफुली कन्फर्म्ड, ठीक है? और यहाँ पे अब मेरे पास मैंने ये सेव कर लिया था अपना पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट अब लॉगिन कर दूँगा, ठीक है? लॉगिन करने के साथ-साथ मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट का जो है वो लिंक भी मुझे चाहिए, तो मैं इसको यूज़र इंटरफ़ेस इसका ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपना लिंक जो है उसको कॉपी कर लूँगा अब, ठीक है? लिंक को कॉपी करने के बाद ये देखें, अब एक न्यू अकाउंट मेरे पास यहाँ पे मुझे शो हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे जो है वो मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दूँगा। अब मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यहाँ से मुझे वो सेलेक्ट एनी वन कैटेगरी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सोशल है मेरा, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में आ जाता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? उसके बाद अब मुझसे ये पूछ रहा है कि आपकी अगर ये वेबसाइट अप्रूव हो जाती है, तो आपको सबसे पहला वाला जो है वो बैनर ऐड कौन-सा चाहिए? तो मैं यहाँ पे जो है वो 728/90 पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो मेन ऐड होता है फ्रंट पेज पे जो है टॉप पे होता है, वो ऐड है। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे अप्रूवल के लिए दे देते हैं, ठीक है? यहाँ से अप्रूवल के लिए दिए। अभी हमारी ये वेबसाइट तो सॉरी ये अकाउंट जो है वो तो क्रिएट हो चुका है एड्सटीयर का, ठीक है? लेकिन अभी तक क्या है, हमारे पास इसको हमारी वेबसाइट को अप्रूवल नहीं मिला। वो हमें कहाँ से पता चलेगा? तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये देखें पेंडिंग लिखा हुआ है अभी। अभी ये कुछ टाइम तक 2-4 मिनट में जो है वो हमें यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। तब तक हम लोग आगे चलते हैं। अभी इसको जो है वो मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू पेज तब तक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे करना क्या है आपने, जैसे ही उसको अप्रूवल में डाल देंगे, याद रखिएगा ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये आपको मैं चाइल्ड अकाउंट का बता रहा हूँ। पेरेंट अकाउंट पे हमने काम नहीं करना, उसको सेम इसी तरह से अकाउंट क्रिएट करके अपने एड्स लगा के रख देना है। उससे सिर्फ आपने रेफरल लिंक निकाल के आपने उन पे काम करना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा और अभी मैं कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट करूँगा, मतलब जीमेल के अकाउंट के बगैर मैं यहाँ से करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोशल मीडिया लिंक्स, ठीक है? और यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। ये मेरे पास एक न्यू एक जो है ना वो पेज ओपन हो गया, ब्राउज़र पेज ओपन हो गया क्रोम का। अभी यहाँ पे मैंने क्या करना है, मेरे पास कुछ एक्सटेंशंस हैं, ठीक है? वो हम लोग यहाँ पे चलाएँगे लगाएँगे सॉरी, यहाँ पे पहले ऐड कर लेंगे। तो ये एक्सटेंशंस के जो है वो नेम भी आपके सामने भी आ जाएँगे, अगर आपको नहीं मिलते तो इनका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जो है वो लगा दूँगा। तो वन बाय वन मैं यहाँ पे 3 एक्सटेंशंस हैं यहाँ पे, एक जो है वो वीपीएन है, वीपीएन का नेम मैं वैसे आपको बता देता हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा टॉप पे टक्सलर वीपीएन, आपने एक उसको जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है? उसके साथ ही साथ आपने ये जो 3 एक्सटेंशंस हैं आपने इनको भी यहाँ से ऐड कर लेना है अपने क्रोम में और ये तीनों मेरे पास एक्सटेंशंस जो हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है? अभी मैं इनको पहले जो है अभी मुझे पता है आपको इनके बारे में अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आपको इस काम के बारे में नहीं पता, तो आपको इन एक्सटेंशंस के बारे में बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्यों की जा रही हैं, क्यों नहीं की जा रही। खैर ये मैं आपके ही टाइम को बचाने के लिए जब तक वहाँ पे अप्रूवल हो रहा है, तब तक मैं इसको जस्ट जो है यहाँ से एक्सटेंशंस को ऐड कर रहा हूँ।
ताकि हमारा टाइम जो है वो कम से कम कंज़्यूम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से कलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे जस्ट मैं इनको पिन कर लेता हूँ अभी। ओके, एक रह गई है। जी, ये भी हो चुकी। तो अभी जस्ट यहाँ पे मैं इनको पिन कर लेता हूँ। इनकी सेटिंग्स भी करनी पड़ती है, वो हम लोग बाद में करते हैं। पहले उधर जाके देखते हैं क्या हमारी वेबसाइट जो है वो अप्रूव हो गई है एडस्टेरा पे या नहीं अभी तक। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारी उसने जो है वो जो वेबसाइट है उसको अप्रूव कर दिया और एक ऐड भी हमें यहाँ पे अवेल कर दी है। अब यहाँ पे मैं ऐड यूनिट करता हूँ, मुझे और भी ऐड्स चाहिए इसके लिए, ठीक है? उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और ऐड के ऊपर क्लिक करके और यहाँ से मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, यहाँ पे मुझे ये दूसरा मिल जाएगा। अभी हमने ये एड्स लगाने किस तरह से हैं, मेन यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है? अब मेरे पास ये ऐड जो है वो एक्टिव है 728/90 का, और इसको मैं जो है यहाँ से गेट कोड पे क्लिक करता हूँ और कॉपी कोड करूँगा। यहाँ से याद रखिएगा, आपने जस्ट कॉपी करना है इसका कोड और उसके बाद अपनी वेबसाइट में आ जाना है, जो वेबसाइट आपने अभी अप्रूव करवाई है, और उसमें आके अपने लेआउट्स में आ जाना है। लेआउट्स का मैंने आपको बताया था कि जो थीम आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपने रिमूव करनी है, वो करते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने ऐड का जो कोड है वो यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। किस तरह से करना है, मैंने आपको बताया ये बैनर जो है वो टॉप पे लगता है, ये सबसे बड़ा बैनर होता है वेबसाइट की ऐड पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ऐड गैजेट पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास कोड है तो हम लोग जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल पे क्लिक करेंगे और विदाउट एनी टाइटल कंटेंट में हम अपना कोड को पेस्ट करके और इसको सेव कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इधर देखता हूँ कि जब आपको एक ऐड मिल जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट जो एड्स हैं वो आपको टाइम नहीं लेंगी। वैसे ख़ैर इसने भी टाइम नहीं लिया, 2 से 4 मिनट सिर्फ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट जो एड्स होंगी वो आपके लिए टाइम नहीं लेंगी, वो बैक टू बैक रैपिडली आपको अप्रूव करता जाएगा। जैसे-जैसे आप उसको रिक्वेस्ट करते जाएँगे कि अभी मुझे ये वाली ऐड चाहिए, ये ऐड चाहिए, ठीक है? वो उस तरह से डायमेंशंस के हिसाब से आपको ऐड, ये देखिए मेरे दूसरा भी जो है वो अप्रूव हो गया है। एक और चीज़, जब आपने एक ऐड अप्रूवल के लिए लगाई है, पेंडिंग में है वो, आप तब तक दूसरी ऐड अप्रूवल के लिए नहीं लगा सकते जब तक आपकी पिछले वाली अप्रूव नहीं हो जाती। अब मेरी ये अप्रूव हो गई हैं दोनों, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट ऐड जो है वो अप्रूवल के लिए दे सकता हूँ। मैंने एक और ऐड यहाँ से अप्रूवल के लिए दे दी है। ख़ैर अभी सिर्फ़ मैं ये 3 ही लगाऊँगा ऐड्स, ताकि सब पे जो है वो हमारा टाइम ना लगे। ख़ैर आपने यहाँ पे सब की सब ऐड्स को अप्रूव करवाना है और उसके बाद अपनी वेबसाइट पे लगानी है। कहाँ-कहाँ लगानी है, कैसे-कैसे लगानी है, वो आपको मैं यहाँ पे अभी बताऊँगा, आपने वो चीज़ें नोट कर लेनी है साथ के साथ। तो यहाँ से मैं यहाँ से गेट कोड करता हूँ और कॉपी करूँगा। फर्स्ट ऐड हमने कहाँ लगाई थी? टॉप पे। अभी ये वाला जो ऐड है, ये आपने वहाँ से नोट कर लेना कि इसका क्या डायमेंशंस क्या थी, ये आपने फुटर 1 पे लगा लेनी है आके, ठीक है? आपके ये वैसे भी सॉरी मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके थीम के लिहाज से होगा, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने थीम सेलेक्ट किया है अभी, उसके अंदर मैं इसको फुटर 1 पे जाके लगाऊँगा, ठीक है? नीचे आके लगाता हूँ इस ऐड को और यहाँ पे मैंने फिर एचटीएमएल पे क्लिक किया और अपना कोड पेस्ट किया। अब वापस आता हूँ, मैं चेक करता हूँ अभी ये जो पेंडिंग में है, क्या ये मुझे एक्टिव हो चुकी है या नहीं अभी? अगर नहीं हुई तो हमें 1 आध मिनट जो है इसके लिए वेट करना पड़ेगा, अगर हो गई है तो अभी हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जी, तो अभी ये मेरा ऐड जो है वो उसने अप्रूव नहीं किया हुआ, तो जैसे ही ये अप्रूव होगा उसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। तब तक हम यहाँ आके देखते हैं कि क्या मेरे ऐड जो है रिफ्रेश करके चेक करते हैं वो शो हो रहे हैं मेरी वेबसाइट पे या नहीं हो रहे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिएगा मेरा एक ऐड जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है? और सेकंड मैंने फुटर पे लगाया था, नीचे जाके लगाया है, तो चेक करते हैं नीचे भी मेरा ऐड जो है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? अभी इस चीज़ से आपको पता चल गया होगा कि हमें कितने शॉर्ट टाइम के अंदर एक एड्सटेरा के वेबसाइट ने हमारी ब्लॉगर की वेबसाइट को अप्रूव किया है और हमें एड्स भी देना जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं और हमारे एड्स हमारी वेबसाइट पे भी शो होना शुरू हो गए हैं, ठीक है?
तो इस चीज़ को आपने थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप ही देखना है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने थोड़ा-सा भी टाइम अंदर से जो वेट करना पड़ता है उसके अंदर आपको दूसरी चीज़ बताने लग जाता हूँ, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करनी। यहाँ से ऐड का ऑप्शन इनेबल हो गया, इट मीन्स कि हमारी जो ऐड हमने थर्ड वन अप्रूवल के लिए दी थी वो अप्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पे वो 160/600 की थी, इसको हम गेट कोड करके इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और इस थीम के हिसाब से मैं इसको यहाँ पे साइड बार राइट 2-2 पे लगा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट में इस जगह पे स्पेस है, तो ये 160/600 की लेंथी ऐड होगी, ये यहाँ पे मेरे लिए बिल्कुल जो है वो फिट होगी। अब यहाँ पे मैं आके चेक करता हूँ कि मेरी तीनों एड्स जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे थर्ड वन का भी शो हो गया, ये यहाँ पे अभी-अभी मैंने लगाया तो इस वजह से लोड नहीं हुआ अभी ऐड, तो अभी ये लोड हो जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि नीचे भी ये मेरा शो हो रहा है, अभी मैं इसको दोबारा से यूज़र इंटरफ़ेस अपना जो है वो ओपन करता हूँ, इसको बंद करके, ताकि ये एक बार रिफ्रेश हो जाए। देन हम देखते हैं कि हमारा ऐड यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। ये 1 एंड ये 2, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होगी बार एक जो अलग कर रही है इसको, यहाँ पे मैंने ये ऐड जो है अभी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है? और ये यहाँ पे थर्ड वन, ठीक है? अब तब तक मैं जो है यहाँ पे एक और जो है वो ऐड को अप्रूव करवा लेता हूँ। खैर ये यहाँ पे टाइम ले रहा है, टाइम इस वजह से ले रहा है कि इंटरनेट का थोड़ा-सा जो है वो इश्यू चल रहा है। इंटरनेट की वजह से भी आपका ऐड जो है वो अक्सर यहाँ पे शो नहीं होता, जब इंटरनेट उसको लोड नहीं करता, ठीक है? तो अभी मैंने थर्ड वन जो है वो ऐड, वो भी यहाँ पे अप्रूवल के लिए लगा दिया हुआ है। अभी हमने करना क्या है एक्चुअल में, इस पे काम कैसे करना है, ये देखें थर्ड ऐड भी हमें यहाँ पे शो हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने काम जो है वो इस वाले ब्राउज़र पे करना है, ठीक है? एक जीमेल के ऊपर हमने ब्लॉगर बनाया, ये आपको थोड़ा-सा मैं जो है वो रिव्यू अभी देने लगा हूँ, जो पीछे हमने काम किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक जीमेल को साइन इन किया, उसके अंदर ब्लॉगर का अकाउंट बनाया है। सेकंड स्टेप के अंदर हमने उसके अंदर एक थीम सेलेक्ट किया, ठीक है? उसको पेस्ट किया, अपलोड किया। थर्ड वन हमने काम क्या किया है, चैटजीपीटी से जाके अपने वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखवाया। फोर्थ वन में हमने उस आर्टिकल की सेटिंग करके उसके अंदर पिक्चर्स को पेस्ट करके उस आर्टिकल को पब्लिश किया। फिफ्थ वन के अंदर हमने अपने पेरेंट अकाउंट से, आपने भी अपना पेरेंट अकाउंट बनाना है, जैसे मेरा एक पेरेंट अकाउंट है, आपने भी अपना सेम उसी तरह से एक एड्सटेरा का पेरेंट अकाउंट बना लेना है। पेरेंट अकाउंट बनाने के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन में एड्सटेरा का लिंक दे दूँगा, आपने वहाँ से उससे साइन अप करके अपना एक पेरेंट अकाउंट बना लेना है, ठीक है? उस पेरेंट अकाउंट से फिर आपने अपना रेफरल लिंक लेके एक एड्सटेरा का अकाउंट क्रिएट करना है। उसके अप्रूवल के बाद 6 स्टेप के अंदर आपने अपनी ब्लॉगर की जो वेबसाइट है उसका यूआरएल लेके एड्सटेरा की वेबसाइट के अंदर पेस्ट करके उसको अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है? अप्लाई करके जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा, आपने वहाँ से एड्स की रिक्वेस्ट करके एड्सटेरा को वहाँ से एड्स लेने हैं और वन बाय वन करके अपने वेबसाइट के अंदर जो आपका फ्रंट एंड होगा इसमें लेआउट में आके, ठीक है? अपनी प्लेसिंग देख के वहाँ-वहाँ आपने एड्स को पेस्ट करते जाना है। पेस्ट करने के बाद आपने चेक करना है कि क्या आपके एड्स जो है वो बिल्कुल ठीक शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 लगाए थे और ये तीनों के तीनों शो हो रहे हैं, ठीक है? 1 और 2 एंड ये थर्ड वन, ठीक है? तो ये शो हो रहे हैं, अगर वो शो हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपने 3 नहीं लगाने, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने यहाँ से टोटल ये तकरीबन 7 एड्स होंगे जो यहाँ से आपने लेने हैं, जो आपने अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे पेस्ट करने हैं। वो तकरीबन 7 ऐड होंगे, 7, ठीक है? जो आपने पेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कौन से 7 हैं। अ, ये 468/60 का, 160/300 का, 300/250 का, और ये 160/600 का, 728/90 का, 320/50 का, और लास्ट वन नेटिव बैनर। ये आपने
7 ऐड जो हैं यहाँ से अप्रूव करवाने हैं 1 बाय 1 और अपनी वेबसाइट के अंदर जाके लगाने हैं, ठीक है? अभी मैंने यहाँ से 3 किए थे, अभी मैंने 4th वन भी यहाँ से जो है वो अप्रूव करवा लिया था, तो उसको भी मैं अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ नेटिव बैनर को। नेटिव बैनर का ये फ़ायदा होता है, इसके अंदर हमें एक लिंक से 4 एड्स मिलेंगे, ये देखें 4 स्क्रीन्स मिलेंगी, 4 अलग-अलग यूआरएल मिलेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे आके अभी अम, यहाँ पे साइड बार राइट 1 पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। टाइटल में आपने कभी कुछ नहीं लिखना और कंटेंट के अंदर अपना पेस्ट करके कोड को जो आपको एड्सटेरा देगा उसको आपने सेव कर देना। यहाँ पे मेरे अभी 4 एड्स लग चुके हैं। अभी मैं आऊँगा जहाँ पे मैंने काम करना है, जिसको मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में कि आपने विदाउट जीमेल एक न्यू गेस्ट बनाना है क्रोम पे। उसको ओपन करके उसके अंदर ये 3 एक्सटेंशंस को ऐड करना है। नेम भी आपके सामने आ चुके थे वीडियो के अंदर। इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? अभी आपने इसकी थोड़ी-सी सेटिंग करनी है इन 3 एक्सटेंशंस की। वो क्या सेटिंग है? सबसे पहले हम फर्स्ट को ओपन करते हैं और इसकी यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन कर लें। सेटिंग्स में आके आपने ऑटोमेटिकली रीलोड एक्टिव टैब आफ्टर क्लियरिंग डाटा, इसको ऑन कर देना है। फ्लोटिंग बटन है, इसको ऑन कर देना है। नीचे डाटा टू रिमूव आएँगे, कैशे को, कुकीज़, डाउनलोड और हिस्ट्री, इनको आपने चेक कर लेना है, मीन्स के इनेबल कर देना है। नीचे आएँगे, यहाँ पे टाइम पीरियड है, लास्ट आवर लिखा हुआ आपने फ्रॉम द बिगिनिंग टाइम्स पे क्लिक कर देना है। नीचे ऑटोमेटिक डाटा रिमूवर है, इसको ऑफ है, इसको हमने ऑफ ही रहने देना है, ठीक है? ये हमारे पास ये छोटी-सी सेटिंग इसकी करनी है। सेकंड, इस पे आ जाएँगे हम लोग यूज़र एजेंट पे, ओपन सेटिंग, ठीक है? अब इसकी सेटिंग में आके आपने डायरेक्ट जाना है जनरेटर सेटिंग्स में, ठीक है? यहाँ आके आपने विंडोज़ को ऑन कर लेना है, मैक को ऑन कर लेना है, आईफ़ोन या एंड्रॉयड का कोई भी आपको ब्राउज़र नज़र आ रहा है, उसको आपने ऑफ रहने देना है। ये ऑफ है, इसे ऑफ ही रहने देंगे। विंडोज़ को ऑन कर लेंगे, मैक को ऑन कर लेंगे, ये सफारी ऑन आईफ़ोन है, इसको बंद रहने देंगे। सफारी ऑन मैक को ऑन कर लेंगे, फायरफॉक्स ऑन एंड्रॉयड है, इसको भी बंद रहने देंगे। फायरफॉक्स ऑन लिनक्स, ऑन मैक, ऑन विंडो, इनको ऑन करके और सेव चेंजेस कर देंगे, ठीक है? ये छोटा-सा आपने प्रोसेस करने के बाद उसके बाद अपनी यहाँ पे क्लीनअप की एक्सटेंशन में आना है और यहाँ से आपने क्लियर करने से क्या होगा, आपने देख ही लिया होगा यहाँ पे पहले मेरे पास वहाँ पे हिस्ट्री में था, चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक है? जो मैंने एक्सटेंशंस की हैं, अभी इंस्टॉल वो आ रही थी। जैसे ही मैंने क्लियर किए तो मेरी टोटल हिस्ट्री जो है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है अभी, ठीक है? ये प्रोसेस करने के बाद आगे हमने करना क्या है अभी? यहाँ पे आके आपने उसके बाद एक यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है, ठीक है? इस पे लिख लेना है आपने वेब लिंक या कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पे वेब लिंक लिखूँगा, ठीक है? इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से आके आपने अभी एक बार मैं इसको वैसे रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ कि मेरा नेटिव बैनर जो है वो भी ऐड हो चुका है यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे मेरा नेटिव बैनर पे चारों विंडोज़ जो है वो ओपन हो चुकी हैं, ठीक है? और नीचे मेरा ये भी ऐड शो हो रहा है और यहाँ पे मेरा ये वाला ऐड भी शो हो रहा है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ से आके लिंक को कॉपी कर लूँगा, ठीक है? लिंक को कॉपी करने के बाद मैंने जो है वो अपना नोटपैड जो मैंने ओपन किया है उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अगेन पेस्ट आपके पीसी के ऊपर है, जितना आपका अच्छा फ़ास्ट पीसी चलता है उतना ज़्यादा आप लिंक्स को पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। वो मैं आपको बताऊँगा कि ये लिंक्स पेस्ट क्यों कर रहे हैं और इसका हमारा काम क्या है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ अभी 4 कर रहा हूँ, ताकि बल्कि मैं यहाँ पे 3 करता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। 3 की हमें अर्निंग कम मिलेगी, याद रखिएगा। लेकिन आपको जितनी भी अभी यहाँ पे अर्निंग शो होगी आपने उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि एड्स भी हमने सिर्फ अभी 4 लगाए हैं, टोटल 7 एड्स हैं, ठीक है? और उसके बाद टैब्स भी हम सिर्फ 3 खोल रहे हैं अभी। 3 टैब्स की हम अभी देखेंगे कि अर्निंग हमें क्या मिलती है और किस तरह से अभी मिलनी है और हमें काम क्या करना है। एक्चुअल में अब हमें जो यहाँ पे अर्निंग होगी वो हमें यहाँ पे स्टैट्स में शो होगी, किस तरह से कि इन एड्स के ऊपर कितने क्लिक्स हैं, इस वेबसाइट के कितने इम्प्रेशंस हैं, उस हिसाब से हमें अर्निंग मिलेगी। स्टैट्स में आके मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ कि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेक करनी हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कंट्री के अंदर जाएँगे, कौन से कंट्री से हमें जो है वो अभी मिल रहा है।
ये हमें पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ तो पाकिस्तान से ये इंप्रेशन मिले क्योंकि बार-बार मैं उसको ओपन कर रहा था। डिवाइस फॉर्मेट देख लेंगे, मैं यहाँ पे विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो ये सॉरी डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप ही आया है। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेंगे, विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो वो यहाँ पे विंडोज़ ही आएगा। ब्राउज़र चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रोम ही मुझे शो होगा, ठीक है? ये चीज़ें अभी हमें शो हो रही हैं। अभी हमने जो एक्सटेंशंस लगाई हैं, उसका क्या फ़ायदा है, उससे हमें क्या-क्या मिलने वाला है, अभी हम वहाँ पे चलते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले अभी यहाँ पे मैंने अपने लिंक कॉपी कर लिए हैं, इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ, ठीक है? अभी मेरा काम सिर्फ़ इन 2 के साथ है। एक इसके साथ, जहाँ पे मैंने एक्सटेंशंस लगाई हैं और एक मेरा नोटपैड, ठीक है? और थर्ड वन जो चीज़ मुझे चाहिए मेरा ये वीपीएन है, टक्सलर वीपीएन जिसका मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल्ड है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये फ्री है। प्रीमियम वेरिएंट भी इसका ज़्यादा काम का है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमें जो है वो देता है आईपीज़ देता है, डेली की 15 आईपीज़ देता है, जो कि रेज़िडेंशियल है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, तो ये यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक डाटा सेंटर, एक रेज़िडेंशियल। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपका ऑप्शन डाटा सेंटर पे होगा। इसको आपने रेज़िडेंशियल पे कर लेना, मीन्स कि ये आपका यहाँ पे होगा, ठीक है? गोल्डन ये होगा। तो आपने इसको रेज़िडेंशियल कर लेना है, ठीक है? रेज़िडेंशियल करने के बाद आपने यहाँ पे मेरा तो पहले से सिलेक्टेड है यूएस से, ठीक है? आपने यहाँ पे यूएस को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा पहले से सिलेक्टेड है, अब मैं सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है, यहाँ आके मैंने अपनी आईपी चेक करनी है, माय आईपी एड्रेस। क्या मेरा यूएस का शो हो रहा है? क्योंकि ये मैं क्यों लगा रहा हूँ वीपीएन और इसका फ़ायदा क्या है? हमेशा जो आपको सीपीएम रेट या रेवेन्यू मिलता है एड्स के क्लिक्स का, वो आपको यूएस की आईपी पे सबसे ज़्यादा मिलता है। पाकिस्तान की आईपी पे आपको बहुत कम मिलता है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको बहुत ही छोटा रिवॉर्ड उसका मिलेगा, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यूएस का जो है वो वीपीएन लगाया है और यहाँ पे वो रेज़िडेंशियल वीपीएन लगाया है, जो कि सबसे बेस्ट है। और यही टक्सलर वीपीएन जो है, यही आपका काम आने वाला है और कोई भी वीपीएन आपके काम नहीं आएगा। एक और वीपीएन है सर्फशार्क के नेम से, ठीक है? वो भी आपके काम आएगा, लेकिन वो पेड है, उसके अंदर फ्री की कोई आईपी नहीं मिलती। इसलिए मैं आपको जो है यहाँ पे सबसे जो फ्री में हमें जो है वो आईपीज़ दे के सबसे ज़्यादा जिससे फ़ायदा होता है, वही वाला आपको टक्सलर वीपीएन के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे कैलिफोर्निया मेरे पास रीजन शो हो रहा है, ठीक है? कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, इट मीन्स कि मेरी आईपी जो है वो चेंज कर दी है मेरे वीपीएन ने। तो यहाँ पे अभी मैंने काम किस तरह से करना है, अभी आपने काम को देखना है। मैं पहले आपको ये इन 3 एक्सटेंशंस जो की हैं, इनके थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले स्मार्ट क्लीन है। ये एक्सटेंशन हमने इसलिए की है कि जैसे ही हम काम कर लें इस ब्राउज़र के ऊपर, हाँ, जब आप एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हो, उसकी एड्स के ऊपर क्लिक करते हो उस ब्राउज़र से, दोबारा आप क्लिक करोगे तो वो डिटेक्ट हो जाएगा फ्रॉडुलेंट में, बल्कि उसकी आपको अर्निंग ही नहीं मिलेगी। हमने ये वाला इसलिए किया कि हमारी जो हिस्ट्री है, कैशे मेमोरी है, उसको फ़ौरन से ये दोबारा जो है वो क्लीन कर दे। जैसे ही हम लोग एक बार इसके ऊपर अपनी सेल्फ क्लिकिंग लेके फ्री होंगे, साथ ही हमने क्लीन करना है, हर चीज़ इसने बिल्कुल क्लियर कर देनी है। सेकंड, रैंडम यूज़र एजेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो है वो स्मार्ट क्लीनर जो है वो इतना अच्छे से काम नहीं 1 मिनट के लिए कर रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कैशे भी क्लियर कर दिया है, हमारी हिस्ट्री भी क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी डिटेक्ट हो रहे हैं हम। तो हमने क्या करना है, रैंडम यूज़र एजेंट ने जो है हमारे इस एक्सटेंशन ने क्या करेगा, ये एक्सटेंशन हमारा ब्राउज़र चेंज कर देगा कभी, कभी हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर देगा, ठीक है? कभी हमें ये ले जाएगा क्रोम में, कभी ये ओपेरा शो करवा देगा। हम काम क्रोम में कर रहे होंगे, लेकिन ये शो क्या करवाएगा एड्सटेरा को, ये काम ओपेरा मिनी पे हो रहा है, ये फायरफॉक्स पे हो रहा है, ये क्रोम पे हो रहा है और उधर से हमें जो है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कभी वो लिनक्स शो करवा देगा, कभी मैक शो करवा देगा, कभी ये क्रोम शो करवा देगा, कभी ये डेस्कटॉप शो करवा देगा, ठीक है? इस तरह से ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे ब्राउज़र को चेंज करेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग अनयूजुअल एक्टिविटी के अंदर डिटेक्ट नहीं होंगे।
थर्ड वन, ओपन मल्टीपल यूआरएल्स। जैसे मैंने 3 यूआरएल रख ली हैं। मैंने आपको बताया कि आपका पीसी या लैपटॉप जितना फास्ट होगा उतने ज़्यादा आप उसके अंदर यूआरएल रख के नोटपैड में वन टाइम के अंदर जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से नोटपैड से इन तीनों को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये तीनों लिंक मेरा सेम लिंक है, 3 बार मैंने इसको पेस्ट किया था, वो यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। अब इसको ओपन यूआरएल्स पे क्लिक करूंगा तो तीनों लिंक मेरे जो है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़, आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, आपको एड्स नहीं शो हो रहे, आपने क्या करना है, ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं इस तरह से नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हों मैं उस वहाँ से वीडियो को कट कर दूँ। वीडियो कट करके मैं जो है वो जहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लूँ, वीडियो कट करके या पॉज़ करके और वहाँ से आपको दिखा दूँ कि अर्निंग हो रही है। जब आप काम करने लगें तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े इसलिए वीडियो भी लंबी हो रही है। आपको हर चीज़ जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं वो मैं आपको उसके सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे एड्स नहीं शो हो रहे यूएस की आईपी पे, आपने यहाँ आना है, यहाँ पे क्लिक करना है यूनाइटेड स्टेट्स पे, किसी भी और कंट्री की आईपी को पहले क्लिक करना है। जब वो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे नीचे भी यूनाइटेड स्टेट्स शो होने लग जाएगा, ऊपर भी शो होने, सॉरी कोई भी ऐसे यूके यूनाइटेड किंगडम है वो ऊपर भी शो होने लग जाए, नीचे भी शो होने लग जाए। उसके बाद आपने अगेन यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, मतलब कि अपनी आईपी को रिफ्रेश कर लेना है एक तरह से। ठीक है, जैसी रिफ्रेश होगी उसके बाद आपने चेक करना है तो आपकी एड्स जो है वो शो होने लग जाएंगी। अभी मैं चेक करता हूँ कि मेरे एड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं। जी, मेरे एड्स यहाँ पे इस टाइम पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे नहीं शो होते तो उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अभी ये देखें मेरा यहाँ पे, वहाँ पे जब पाकिस्तान की थी तो एक ही गेम के ऐड आ रहे थे। यहाँ पे देखिए अभी मुझे मल्टीपल एड्स आ रहे हैं क्योंकि यूएस मार्केट बड़ी है, वहाँ पे ज़्यादा एड्स शो होते हैं। ठीक है, वहाँ पे लोग ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एड शो हो रहे हैं। अब करना यहाँ पे क्या है आपने काम, ये ओपन हो गया, पीछे से सारा काम हमने कर लिया है। ये अब वो काम है जहाँ से हमने अभी अपना रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करना है। मैं पहले वाला ऐड है उस पे क्लिक करता हूँ, दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, सेकंड ऐड पे क्लिक करता हूँ, दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। इस तरह से आपने यहाँ की सारी वेबसाइट्स को जो है वो वन बाय वन क्लिक करते जाना। सॉरी, वेबसाइट्स कह रहा हूँ, अपने सारी एड्स को, ये 4 ऐड है, मैंने वन बाय वन चारों पे क्लिक किया है। उसके बाद ये ऐड है, इस पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो ये एक ऐड है, इस पे क्लिक कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वाले पे चला जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं वन बाय वन जो है वो सब एड्स के ऊपर क्लिक करता जाता हूँ। इसके लिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आपको पीसी और आपका नेट भी कदरे बेहतर होना चाहिए। और पीसी का तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका पीसी ज़्यादा या लैपटॉप आपका ज़्यादा फास्ट नहीं है तो आप 2 या 3 सिर्फ इस तरह से लिंक रख सकते हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने 3 रखे हैं, तो वो सिर्फ 3 क्यों रखे थे। ठीक है, कि मैंने 3 के साथ ही कितने टैब्स ओपन करने हैं। ठीक है, आपने भी सेम इसी तरह से करना है। तो आपने अपने पीसी या अपने सिस्टम जो लैपटॉप वगैरह जो भी चीज़ है, आपने उसकी स्पीड को सामने रखते हुए ये काम जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, कि कितने लिंक्स आप 2 ले सकते हैं, 3 लग ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5, जितने भी आप लिंक ले सकते हैं आपने उनके साथ काम करना है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट टोटली वेबसाइट्स, सॉरी जो टोटली एड्स हैं वो ओपन कर ली हैं। अब आपने इसके बाद क्या करना है, जैसे ये ओपन हो रही है, अभी ये ब्राउजिंग हो रही है लेकिन ये क्लिक काउंट हो चुके हैं मेरे यहाँ से। अभी क्या करना है, जैसे ये एक वेबसाइट है, इसको मैं पड़ा रहने दूंगा। ठीक है, अभी सेम उसी तरह की ही ये एक है, इसको मैं काट देता हूँ। यहाँ से सेम उसी तरह की ये एक है, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। सेम है ना, तो मैंने वो इसलिए यहाँ से काट दी। एक ये मैं रख लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ब्राउज़र ये कोई वेरिफिकेशन मांग रहा है, इसको भी मैं यहाँ से काट देता हूँ। मतलब वन बाय वन आपने उसके बाद क्या करना है, अपनी सारी की सारी वेबसाइट्स को बंद करते जाना है। कोई 2-3 को सिर्फ जो है वो छोड़ के बाकी सारी आपने बंद कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो ये 2 यहाँ से रख दी हैं। ठीक है, एक ये इसको भी काट देता हूँ, एक ये मैंने रख दी। उसके बाद यहाँ से इसको काट दिया है, इसको भी बंद कर दिया है, बंद कर देता हूँ इसको भी। अपनी वेबसाइट को भी मैंने बंद कर देना है। ठीक है, अपनी वेबसाइट को भी आपने यहाँ से बंद करते जाना है। टोटल मैंने यहाँ से अपनी वेबसाइट को बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैंने टोटल जो है वो कोई
6 एड्स थे मेरे वेबसाइट के ऊपर, 4 मैंने टोटल लगाए थे, लेकिन नेटिव बैनर के अंदर मुझे 4 ऐड मिले थे, तो वो 3 एक्स्ट्रा काउंट हो जाएँगे, 7 एड्स हो जाएँगे टोटल तकरीबन। वो मैंने अभी जो है यहाँ पे ओपन किए थे। उनमें से मैंने 3 पे किया तो 21 एड्स ओपन किए, उनमें से सिर्फ मैंने 3 रखे हैं। आपने अगर 50 या 70 एड्स भी ओपन करते हैं तो 4 से 5 एड्स को रख के बाकी सारी आपने काट देनी है जब वो ओपन हो जाए, ठीक है? इन पे क्या करना है, आपने थोड़े से क्लिक्स देते रहना है। जैसे ये मैं इसके अभी होम पे आ जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ ताकि ये बोट क्लिकिंग ना लगे कि किसी बोट ने क्लिक किए हुए हैं, क्योंकि कुछ भी ओपन नहीं किया, सिर्फ क्लिक्स किए हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि हम लोग जो है वो जल्दी से जल्दी डिटेक्ट ना हों, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं न्यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे बिल्कुल रैंडम से जो है ना वो क्लिक्स कर लिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इधर आता हूँ तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मतलब 2-2 3-3 आपने जो है ना वो क्लिक करते जाना। इसका ये ब्लॉग है, इसको मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? अभी ओपन कर लिए, इसको मैं भी बंद कर देता हूँ, सबको बंद हो गए। नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है, इसको ओपन करना है, सेम प्रोसेस आपने दोबारा रिपीट करते जाना है। अगेन आपने तीनों को अपने वो 3 या 4 है जितने भी आपने लिंक रखने हैं वो रख के इसको ओपन यूआरएल्स करना है। यहाँ पे आपके फिर से ऐड शो हो जाएंगे, आपने फिर से उनको जो है वो वन बाय वन ओपन करना स्टार्ट कर देना। मेरा यहाँ पे मतलब कि अभी नेट अगर ठीक चल रहा है तो वो मेरा जल्दी जो है वीपीएन लगने के बावजूद भी जो है वो थोड़ा सा स्पीड से काम कर रहा है, ठीक है? अभी ये देखें, अभी मेरा ब्राउजिंग हो रही है तो मेरा कोई भी ऐड शो अभी नहीं हो रहा, ठीक है? यहाँ पे मेरे ऐड कुछ शो हो चुके हैं, ब्राउजिंग कंप्लीट हुई है तो। और मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे भी अभी मेरा ऐड जो है वो शो नहीं हो रहा। यहाँ पे मुझे ये एड्स शो होने लग चुके हैं कुछ ना कुछ, ठीक है? इसको मैं अभी रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे भी मुझे ऐड जो है वो शो होने लग जाएँगे। कभी-कभी इस तरह से भी होता है, आप रिफ़्रेश करेंगे, आपको ऐड शो हो जाएँगे क्योंकि ब्राउज़िंग है, आपने वीपीएन लगाया हुआ है, आईपी चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा आपको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। बिल्कुल क्लियर कट पाथ नहीं है, थोड़ी-सी इस तरह से डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे नहीं आएँगी। जो आएँगी उनका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ आगे, किस तरह से आपने ओपन करना है। मतलब कि इन शॉर्ट कि आपने इसी तरह से वन बाय वन सारी की सारी दोबारा से यही वाला प्रोसेस को रिपीट किया करना है और सेल्फ क्लिकिंग करनी है, अपने ही एड्स पे इस तरह से। अब मैं यहाँ से वीपीएन को भी बंद कर देता हूँ, ताकि मैं बाकी सारी जो है वो आपको भी दिखा सकूँ कि किस तरह से हमने काम किया और हमें इतना सा काम करने का कुछ रिवार्ड मिला है या नहीं मिला, ये चीज़ें हम चेक करते हैं अभी। और मिला है तो क्या मिला है, और इसके हिसाब अगर हम लगाएँ, कैलकुलेशन करें, कितना हम काम करें, तो कितना रिवार्ड हमें मिलेगा। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? आपके सामने यहाँ पे ऊपर अर्निंग शो हो रही है अभी। हमने सिर्फ 3 वेबसाइट्स ओपन की थी, ठीक है? 3 वेबसाइट्स के ऊपर मुझे ये 21 क्लिक्स मिले हैं जस्ट। 21 क्लिक्स के ऊपर मेरा $2.823 का सीपीएम है, ठीक है? सीपीएम रेट मुझे ये मिला है 21 क्लिक्स पे जस्ट। उसके बाद रेवेन्यू मुझे यहाँ पे 0.116 मिला है जस्ट कितने पे, 21 क्लिक्स पे, ठीक है? अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि मुझे कौन से कंट्री से ये मिले हैं। कंट्री को ओपन करूँगा, यूनाइटेड स्टेट्स। 21 क्लिक्स कहाँ से मिले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से। उसके बाद मैं डिवाइस फॉर्मेट पे आ जाता हूँ कि डिवाइस कौन सी है मेरी, डेस्कटॉप। यहाँ पे अभी सिर्फ डेस्कटॉप शो हुआ है, यहाँ पे आपकी चेंज होती रहेगी, मैंने आपको जैसे बताया था यूज़र एजेंट। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता हूँ, विंडोज़। ब्राउज़र चेक करता हूँ, ब्राउज़र यहाँ पे मुझे क्रोम से देखें कितने क्लिक्स मिले, 0। अदर से कितने मिले हैं, 21। मीन्स के मुझे टोटल क्लिक्स जो हैं वो अदर से मिले हैं। मुझे क्रोम जिससे मैं काम कर रहा हूँ मुझे उससे कोई भी नहीं मिला। इस तरह से आपकी ये डिटेक्ट नहीं होगा कि ये बंदे ने एड्सटीरा इसी पे क्रोम पे बनाया था, उसी पे ही इसने अपना ब्लॉगर भी बनाया हुआ है, उसी पे अप्रूव करवा रहा है, उसी से काम कर रहा है। नहीं, ब्लॉगर क्रोम पे बनाया, एड्सटीरा क्रोम पे बनाया, लेकिन क्लिक कहाँ से मिल रहे हैं मुझे, अदर से मिल रहे हैं। खैर यहाँ पे अभी अदर लिखा हुआ है, जब आप ज़्यादा देंगे तो वन बाय वन आपको क्रोम से भी कुछ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा आएगा कि ओपरा मिनी से भी हुए हैं आपको, आपको जो है वो फायरफॉक्स से भी मिले हैं,
ये सारा कुछ लिखा आएगा। यहाँ पे आप देखें कि ये जो 16 इंप्रेशन जो पाकिस्तान के थे उसकी वजह से आपका सीपीएम रेट जो है वो टोटल में कम हो जाता है, 2.823 रह जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अदर्स से हमें टोटल कितना सीपीएम रेट मिल रहा है, 4.61। अगर हम कंट्रीज़ में आ जाते हैं, कंट्रीज़ में आके हमें ज़्यादा बेहतर से पता चल जाएगा। ये देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमें कितना सीपीएम रेट मिला है, $4.613। ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी कि आपने किस तरह से काम करना है। अगर 21 के ऊपर आपको 0.21 मिल रहा है तो आप अगर 210 क्लिक करते हैं तो आपको राउंड अबाउट $1.2 मिलेंगे। अगर आप वही 2100 क्लिक करते हैं, ठीक है, आपको उसके जो है वो 12 टू $13 जो है आपकी अर्निंग होगी, जो मेरे ख्याल में कोई 2 या 3 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा काम है। लेकिन शर्त ये है कि आपने टोटल स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपने फॉलो करने हैं, ठीक है? और सेम इसी तरह से फॉलो करने हैं, उसके अंदर चेंजिंग नहीं लेके आनी, कोई गलती नहीं करनी, ताकि आपको जो है वो किसी भी डिफ़िकल्टी का कोई भी सामना ना करना पड़े। कहीं से मैंने वीडियो कट नहीं की, इसीलिए कि ताकि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आएँ, मैं आपको वो ऑन एयर यहाँ पे लाइव बता सकूँ, ताकि आपको वो खुद को पता चल सके। वीडियो के अंदर मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया कि मुझे जो कोई मुश्किल आ रही है तो मैं उसको वीडियो को कट कर देता हूँ, ताकि मैं जो है अपने व्यूज़ या अपने लाइक्स के लिए जो है वो वीडियो बिल्कुल पीसफुल और स्ट्रेट पाथ के ऊपर चलाऊँ कि ये देखें इतनी ज़्यादा अर्निंग है और इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं है। डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो मैंने आपको बताई हैं, उनके सॉल्यूशंस भी बताए हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख देना है। इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आपको ज़रूर जो है वो कॉन्टैक्ट करूँगा और उसके ऊपर भी एक छोटी-सी वीडियो जो है ना, वो ज़रूर मैं अपलोड कर दिया करूँगा। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। और सेकंड जो बात है इसके अंदर, आपने चैनल के साथ अपडेट रहना है। इस तरह के और भी आपको ट्रिक्स एडस्टेरा के बारे में और वेबसाइट्स हैं उनके बारे में आपको ज़रूर टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहेंगी। एडस्टेरा की न्यू ट्रिक्स के बारे में भी आपको जो है टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। किससे इससे भी ज़्यादा अगर अर्निंग, अगर न्यू ट्रिक्स मैंने कुछ अगर जनरेट की या इन्वेंट हो गई या फिर कहीं से मुझे पता चली तो आप तक ज़रूर इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। और थैंक यू वेरी मच।